अच्छा जी, अभी हम लोगों ने खत्म किया है अपना टॉपिक मटेरियल। अब मटेरियल के बाद हम जा रहे हैं लेबर की तरफ। और लेबर में, अच्छा जी, चैट बॉक्स में वैसे पढ़ता तो नहीं हूँ लेकिन पढ़ लेता हूँ। कामरान प्रेजेंट। सॉरी कामरान, ओनली दोज आर प्रेजेंट हु आर अवेलेबल इन क्लास। ओके, अटेंडेंस वहीं लगा दी मैंने, लगा दी। चल, पहली और आखिरी बात। अच्छा जी, आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं जनाब। अभी हम लोग रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी। ठीक है। लेबर, लेबर आपको पता ही है, लेबर मजदूर वो लोग जो हमारी कंपनी में काम करते हैं। हमने जैसे पहले भी कहा था कि प्रोडक्शन के लिए तीन मेन पिलर्स हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। ठीक है जी। मटेरियल हमने अभी पूरी क्लास में बहुत डिटेल में देखा। मटेरियल फीफो वैल्यूएशन करना सीखी, मटेरियल में परचेजिंग करना सीखी, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करना सीखी, ईओक्यू देखा, बहुत सारे काम हमने इसके अंदर किए, मटेरियल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब हम मूव कर रहे हैं अपने सेकंड पिलर की तरफ, दैट इज लेबर। पहले थोड़ा सा लेबर को समझते हैं कि लेबर क्या होता है, देन उसके बाद उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर छोटा सा टॉपिक है, कोशिश करेंगे आज ही के आज इसको वाइंड अप करें। अगर एक आध टॉपिक रह गया तो फिर वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेबर वो लोग हैं जो कि हमारी कंपनी के मुलाजिम हैं, जो कि हमारी कंपनी में काम करते हैं, जो हमारे लोगों के हमारे पेरोल हैं। लेबर को हम क्लासिफाई करते हैं दो टाइप्स में, एक कहलाता है डायरेक्ट लेबर और एक कहलाता है इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। मशीन चलाने वाला, आरा मशीन चलाने वाला, कटिंग करने वाला, स्टिचिंग करने वाला, फिनिशिंग करने वाला, डाइंग करने वाला, हर वो शख्स जो कि हमारी कंपनी में डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। अगर वो बंदा छुट्टी कर जाए तो हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। वो बंदा कहलाता है डायरेक्ट लेबर। ठीक है जी। मजदूर तबका, नीचे के लोग जो कि डायरेक्टली सबसे ज्यादा काम करते हैं और अल्टीमेटली उनकी जो पे स्केल होता है वो सबसे कम होता है। मेहनत तरफ काम जो है वो आपका, ये कहलाता है डायरेक्ट लेबर। इसके साथ जो हमारा सपोर्ट स्टाफ है, यानी हमारी कंपनी की अब दो कैटेगरी हो गई, एक वो बंदा जो प्रोडक्शन कर रहा है और एक वो बंदा जो कि प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, नॉन प्रोडक्शन स्टाफ, सपोर्ट स्टाफ, सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स, सिक्योरिटी गार्ड, क्लीनर्स, मेंटेनेंस वाले, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, इनडायरेक्ट लेबर में। ये लोग सपोर्ट सिस्टम होते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले। जैसे कोई मशीन खराब होती है, आप रिपेयर एंड मेंटेनेंस से किसी को बुला के लाते हैं, उसकी रिपेयरिंग करता है, मशीन क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है, इनडायरेक्ट लेबर। सिक्योरिटी गार्ड बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़ा हुआ है, पैसे ले रहा है आपसे, सैलरी ले रहा है आपसे, इनडायरेक्ट लेबर। क्लीनर्स वाले क्लीनिंग कर रहे हैं, सफाई सुथराई का काम, जैनिटर्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट लेबर। क्लियर हो गई बात। तो हमारी जो पे स्केल है ये भी दो स्केल में डिवाइड होती है, डायरेक्ट लेबर की पे स्केल और इनडायरेक्ट लेबर की पे स्केल। ठीक है जी। डायरेक्ट लेबर हमारे पास जो है वो हमारे पास दो तरह से हमसे वो काम कर रहा होता है, या हम उसको दो तरह से पेमेंट कर रहे होते हैं। एक कहलाती है उसकी बेसिक पे और एक कहलाता है उसका ओवर टाइम। ठीक है जी। नॉर्मली ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए हमें लेबर को क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है। हालांकि उसका हमने कमेंट किया कि जी सुबह आप 9 बजे आइए, 5 बजे चले जाइए, 8 घंटे के हम आपको पैसे देंगे। लेकिन अगर आप उसको एक्स्ट्रा काम के लिए रोकते हैं तो आपने उसको क्या पे करना पड़ता है, ओवर टाइम। ओवर टाइम का रेट नॉर्मल रेट से ज्यादा होता है, 1.5 गुना होता है। टाइम एंड हाफ भी होता है, टाइम एंड क्वार्टर भी होता है, समटाइम डबल भी होता है। कि जी मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आप काम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, तो ये आपकी बेसिक पे है। अब आप जितने घंटे भी एक्स्ट्रा रुकेंगे तो हम आपको उसके मुकाबले में क्या करेंगे, डबल पे करेंगे, ज्यादा पे करेंगे, टाइम एंड हाफ पे करेंगे। तो वो सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो हमने करनी है कि एक मजदूर का हमारे पास बेसिक टाइम कितना है, वो कितनी सैलरी ले रहा है, और उसका ओवर टाइम मिला के उसकी टोटल सैलरी जो है वो क्या हो जाती है। तो हमने एक लेबर की क्या कैलकुलेट करनी है, उसकी वेजेस कैलकुलेट करनी है, उसकी सैलरी कैलकुलेट करनी है, और फिर उसको अपने पास एंट्री में रिकॉर्ड करना है। जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट होती है ये जाती है वर्क इन प्रोसेस में। बात पहले भी डिस्कस की थी, डायरेक्ट लेबर किस में जाता है, वर्क इन, और इनडायरेक्ट लेबर जाता है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। क्लियर हो गई बात। बेसिक पे इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर।
वर्क इन प्रोसेस। ओवर टाइम इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है जी, जो ओवर टाइम होता है ये हमेशा किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का होता है। मसलन अगर सपोज कर लें एक बंदे ने 1000 रुपए एक दिन में कमाए, जिसमें उसकी बेसिक पे 800 थी और 200 का उसको क्या मिला? ओवर टाइम। तो 800 जाएगा वर्क इन प्रोसेस में और 200 जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। ओवर टाइम इज अ पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड एंड डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट जो उसकी बेसिक पे है वो किसमें जाती है? उसके वर्क इन प्रोसेस में। वो अभी सारी चीजें आएंगी, वन बाय वन करके देखते हैं। अच्छा, लेबर को हम जो काम कर रहे होते हैं, लेबर को पैसे दे रहे होते हैं, इसके बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन दो सबसे कॉमन मेथड है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला मेथड क्या कहलाता है? पीस वर्क सिस्टम। पीस वर्क में क्या होता है कि हम लेबर को अपॉइंट करते हैं, भाई तुमने ये चेयर बनानी है, एक चेयर बनाओगे 1000 रुपए तुम्हारे। अब तुम्हारे दिन के ऊपर है, तुम सुबह आओ, 9 बजे आओ, 5 बजे जाओ, जितनी चेयर्स तुम बनाओगे उतने पैसे क्या कर देंगे? आपको मिल जाएंगे। पीस वर्क। ठीक है जी, पीस वर्क का मतलब जितना काम करोगे उतना पैसा मिल जाएगा। टारगेट बेस्ड जॉब, हम उसको एक टारगेट भी देते हैं। अब सपोज कर लें वो सुबह आता है, उसके अंदर इस बात की हिम्मत है, कैपेसिटी है कि वो 10 चेयर बना सकता है, यानी उसको 10,000 रुपए आज के दिन मिलने चाहिए, लेकिन ऑर्डर ही सिर्फ 8 चेयर्स का था। अब तो ये 2,000 रुपए क्या हो गए उसके? ज्यादा जाया हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली वो 10 चेयर बना सकता था, लेकिन ऑर्डर ही सिर्फ कितने चेयर का पड़ा हुआ है? 8 चेयर का। तो उसने 8 चेयर बनाई, 8,000 रुपए उसके मिले, तो वो ये सोचेगा कि मेरा तो 2,000 रुपए क्या क्या हो गया? नुकसान हो गया। तो हम उसकी एक मिनिमम पे भी डिसाइड करते हैं कि मिनिमम तो मैं आपको 10,000 दूंगा ही दूंगा। हाँ, अगर तुमने 11 चेयर बना दी तो फिर मैं तुम्हें कितना पे करूंगा? 11,000 पे करूंगा। तो मिनिमम पे गारंटी पे होती है, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। इससे ऊपर तुम जितना काम करोगे उससे तुम्हारे हिसाब से पर चेयर के हिसाब से क्या मिल जाएगी? तुम्हारे को पेमेंट मिल जाएगी। यह कहलाता है पीस वर्क सिस्टम। सेकंड वाला जो टॉपिक है कहलाता है प्रीमियम बोनस। हम उसको एक टाइम देते हैं कि यार तुम्हें ये चेयर 1 घंटे में बनानी है, वो ये काम आधे घंटे में कर देता है। उसने आपका कितना टाइम सेव कर दिया? तो अल्टीमेटली उसको इस आधे घंटे के भी पैसे मिलने चाहिए। उसने मेहनत से, अपनी मोटिवेशन से, उसने अपनी लगन से जो काम दूसरे मजदूर 1 घंटे में करते हैं, उसने वो काम कितनी देर में कर दिया? आधे घंटे में कर दिया। यानी कंपनी का आधा घंटा उसने क्या किया? सेव किया। तो उसको उस आधे घंटे की भी पेमेंट होनी चाहिए। यह कहलाता है प्रीमियम बोनस। जितना टाइम आप सेव करेंगे कंपनी का, उतने पैसे आपको क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। क्लियर? तो वन बाय वन करके दोनों सिस्टम डिस्कस करते हैं। पहला सिस्टम डिस्कस करते हैं जनाब, पीस वर्क। पीस वर्क में क्या होता है जनाब? इन अ पीस वर्क सिस्टम देयर इज ए गारंटीड वीकली पेमेंट। हम पहले इसको क्या देते हैं? गारंटीड पेमेंट देते हैं कि देखो तुम्हें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप एक एम्प्लॉय को करें भाई तुम्हें सिर्फ आओ, बनाओ और जाओ, तो वो कभी भी आपके पास रुकेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि यार अगर जिस दिन ऑर्डर नहीं हुआ उस दिन तो वो खाली हाथ घर को वापस जाएगा। तो हम उसको एक बात की गारंटी देते हैं कि तुम आओगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, इतना पैसा तो मैं तुम्हें दूंगा ही दूंगा। ये उसकी क्या होती है? गारंटी पेमेंट होती है। एंड देयर इज अ पेमेंट फॉर ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और साथ में उसको जितना वो प्रोड्यूस करेगा उतनी उसको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। द अमाउंट विच इज हायर इज ओनली पेड टू द एम्प्लॉय। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। सही है? सपोज कर लेंगे ना कि एक एम्प्लॉय है, उसकी गारंटीड पेमेंट है $60, ये उसकी गारंटी पेमेंट है, लेकिन उसने जो काम किया वो सिर्फ उसने $56 का किया। हम उसको कितना पैसा देंगे? 60 देंगे। ठीक है जी। अगले हफ्ते उसने काम किया $70 का, अब उसको कितना पैसा देंगे? 70 देंगे। ठीक है जी। दोनों में से जो ज्यादा होगा वो क्या किया जाएगा? उसको पे किया जाएगा। एन एम्प्लॉय पीस वर्क अर्निंग इज $56। एम्प्लॉय ने काम किया $56 का। हिज गारंटीड पेमेंट इज $60, लेकिन हमने उसके साथ कमिटमेंट की हुई है कि तुम्हारी गारंटी पेमेंट कितनी है? $60, विच अमाउंट इज पेबल टू हिम। तो बताएं उसको $60 दें या $56 दें? आंसर इज $60। हम उसको $60 पे करेंगे।
तो मिनिमम पीस वर्क सिस्टम में जो ज्यादा अमाउंट होती है दोनों में से वो क्या की जाती है, पे की जाती है। आइए एक एग्जांपल करते हैं इसकी। अ बिजनेस हैज अ पीस वर्क सिस्टम फॉर न्यूमरेशन ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। द सिस्टम वर्क्स एज फॉलोज। 3.20 पर यूनिट फॉर अप टू 40 यूनिट्स पर वीक। अगर वो 40 यूनिट बनाएगा एक हफ्ते में तो उसको पर यूनिट के हिसाब से कितना मिलेंगे, 3.20। अगर वो 41 से लेकर 50 तक बनाता है तो अब रेट बढ़ जाएगा। अब रेट कितना हो जाएगा, 3.50। अच्छा काम किया उसका, हमने उसका रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अगर वो और भी काम करता है, 51 यूनिट्स से लेकर ऊपर जितने भी बनाता है, तो अब उसकी रेट की पेमेंट क्या हो जाएगी, 3.80 की पेमेंट हो जाएगी। वन एम्प्लॉय हैज प्रोड्यूस द फॉलोइंग अमाउंट फॉर द लास्ट 2 वीक्स। वीक 1 में उसने कितने यूनिट्स बनाए, 35 यूनिट्स बनाए, और वीक 2 में उसने कितने यूनिट्स बनाए, 44 यूनिट्स बनाए। आपने बताना है कि जनाब वीक 1 में हम उसको कितनी पेमेंट करेंगे और वीक 2 में हम उसको कितनी पेमेंट करेंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए बिस्मिल्लाह करें, छोटा सा सवाल करें सॉल्व। वीक 1 की पेमेंट बतानी है। अच्छा एक बात ये समझ लें कि इसमें काम कैसे होता है। 1 से लेकर 40 तक का रेट क्या है, 3.20। 41 से लेकर 50 तक का रेट क्या है, 3.50। अब एक आदमी अगर 44 यूनिट्स बनाता है तो उस पर कौन सा रेट अप्लाई होगा, नहीं नहीं 120। अब ये 44 यूनिट दो हिस्सों में ब्रेक हो जाएंगे। 40 यूनिट तक का रेट क्या होगा, 3.20, और सिर्फ 4 यूनिट जो एक्स्ट्रा बनाए हैं उसका रेट क्या होगा, 3.5 यानी कि 50। अक्सर उसमें गलती करते हैं, वो समझते हैं कि ये वाला रेट कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही उसने 44 यूनिट्स बनाए, अब सब यूनिट पे 3.5 नहीं लगेगा। 40 तक का रेट क्या है, 3.2 है। 40 से ऊपर जितने हैं उसका रेट क्या है, तो 40 से ऊपर सिर्फ कितने, 4। तो 4 के ऊपर क्या लगेगा, 3 अगर एक आदमी ने 55 बनाए, अब ब्रेकअप क्या बनेगा, 40 तक का रेट 3.2, 10 तक का रेट 3.5 और 5 तक का रेट। ये इस तरह काम करता है, स्लैब सिस्टम पे काम करता है। क्लियर हुई बात। चले बिस्मिल्लाह, वीक 1 की सैलरी निकालें पहले इसकी। गारंटी वेज इसकी है $120। ये बात ध्यान में रखिएगा कि गारंटी वेज इसकी $120 है। कौन रो रहा है भाई, माशा। वीक 1 की क्या होगी, 120 होगी। 112 तो है, लेकिन 112 और गारंटी कितना है इसका, तो 112 और 120 में मैक्सिमम क्या है, 120 है। तो हम कितना पे करेंगे उसको। कैसे निकाला आपने, आपने बड़ा सिंपल काम किया होगा। 40 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया होगा 3.20 से, तो आपका आंसर आया होगा 112। अब आपने इसको कंपेयर करना है 120 से, तो ज्यादा क्या है 120, तो हम क्या पे करेंगे उसको 135 से करा। चले सही, बिल्कुल सही, 35 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसका आउटपुट कितना था इसका। चले अब आप वीक 2 निकालें जरा, देखिए 142। अब 1 उसकी मिलती है 142 और गारंटी कितनी थी 120। अब हम दोनों में क्या पे करेंगे उसको, 142 पे करेंगे, बिल्कुल सही। चले देखते हैं इसको आपने आंसर में कैसे किया। मैंने कुछ इस तरह से किया इसको, मैंने 2 कॉलम बना लिए, एक्टिविटी वीक 1 और वीक 2।
पहले हमने ले ली वीक 1 की एक्टिविटी 335 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 3.20, वीक 1 की एक्टिविटी हो गई, आंसर आ गया 112। फिर हमने वीक 2 की एक्टिविटी ली, 40 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 3.20 से, और 4 यूनिट को हमने मल्टीप्लाई किया 3.50 से, तो ये बनते हैं आपके पास 120, क्योंकि ये 112 कम था और हमारी गारंटी पेमेंट कितनी थी 100, तो हमने उसको कितना पे किया 120। ये बनते हैं 142, जो कि ज्यादा है 120 से, तो हम उसको कितना पे करेंगे 142 पे करेंगे। नहीं, ये तो मैंने समझाया था, 44 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 44 के 2 टुकड़े हो जाएंगे, 4 अलग, 40 अलग हो जाएगा और 4 अलग हो जाएगा। 40 के ऊपर क्या रेट अप्लाई होगा 3.20, और 4 के ऊपर क्या रेट अप्लाई होगा 3.50। पूरा का पूरा स्लैब चेंज नहीं होगा, एक हिस्से तक होता है, फिर उसके बाद जो उसके एक्स्ट्रा यूनिट्स होते हैं वो फिर अल्टीमेटली आगे जाके मल्टीप्लाई होते हैं। क्या समझ रहे हैं मुझे? सवाल का फॉर्मेट ज्यादा मुश्किल है, आपने जो फॉर्मेट बनाया है वो ज्यादा आसान है। ठीक है, मैंने सिर्फ इसमें वीक 1 ले लिया, 112 उसकी पेमेंट बन रही थी और गारंटी कितनी थी 100, तो मैंने 120 उठा लिया। फिर वीक 2 मैंने उठाया 128 और 14 142 बन रहे थे, गारंटी 120 था, तो मैंने क्या उठा लिया फिर 142 उठा लिया। चलें जी, एक एमसीक्यू सॉल्व करें ना जल्दी से, ये क्विज में आएगा आपके एमसीक्यू नेक्स्ट वाले, फिर देखते हैं 2 मिनट में आप लोग सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अच्छा, क्या रिजेक्टेड यूनिट्स की पेमेंट होगी? एक यूनिट उसने बनाया जो कि गलत था, खराब था, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, उससे कहा था कि ये ब्लू कलर की होनी चाहिए, उसने रेड कलर की बना दी, ऑर्डर तो ब्लू कलर का था, तो क्या हम उसको पेमेंट करेंगे? रिजेक्टेड यूनिट्स की पेमेंट नहीं होती। ओनली द एडिशनल यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द हायर रेट एंड रिजेक्टेड यूनिट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर पेमेंट। जो रिजेक्टेड यूनिट्स है उनकी पेमेंट हम नहीं करते। एक 133 यूनिट हमने बनाए जिसमें से 11 रिजेक्ट हो गए, तो सही कितने हुए 122। 122 की आपने पेमेंट करनी है। 100 तक का क्या रेट है, तो 100 मल्टीप्लाई होगा 2.4 से, 20 मल्टीप्लाई होगा 2.7 से, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से। 100 इंटू 200 2.4, ये हो गया 240। 20 इंटू 5 2.7 कितना हो गया, ये कितना हो गया 20 इंटू 2.7 214। ये वाली वैल्यू बता दो मुझे सिंपल, 54, और 2 इंटू 3 हो गया 6, तो ये हो जाएगा टोटल मिला के 300। ये देखें 101 से लेकर 120 तक की जो पेमेंट है वो कितनी है 2.7। इसने बनाए हैं 122, तो दो के लिए रेट लग जाएगा 3, 20 के लिए रेट लगेगा ये, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 300। ठीक है, डन। एनी क्वेश्चन जी? कल नहीं करने, कोई टेंशन नहीं। 121 से लेकर, लेकिन इसने बनाए 122 है, 133 इसने बनाए थे जिसमें से 11 क्या हो गए, रिजेक्ट हो गए। रिजेक्ट के लिए कोई पेमेंट नहीं होती, तो 122 ही इसके क्वालिफाई करते हैं। अब 122 के आपने 3 टुकड़े कर दिए, 100 अलग कर दिया, 20 अलग कर दिया और 2 अलग कर दिया। ठीक है जी, डन हो गया। चलें एक काम करते हैं, इसमें मुख्तलिफ लेबर्स, अभी तो हमने एमसीक्यूज करे थे, अभी क्वेश्चन टाइप करते हैं। ठीक है जी। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 5 मिनट्स। हमने अपनी लेबर को टास्क दिया है कि तुमने 1 यूनिट
कितने मिनट में बनाना है? 5 मिनट में। ये हमारी हिस्ट्री बताती है कि एक लेबर आराम से ये यूनिट कितने दिन में बना लेता है? 5 मिनट में बना लेता है आराम से। अगर वो लेजी होगा तो यकीनन टाइम क्या करेगा, और अगर वो एफिशिएंट होगा, मोटिवेटेड होगा, तो वो यकीनन काम क्या करेगा? जल्दी करेगा। ठीक है जी, हमें मोटिवेटेड लेबर की जरूरत है जो काम क्या करें? जल्दी करें। आराम से ये काम, सुकून से ये काम 5 मिनट में हो जाता है। ये कहलाता है स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड का मतलब होता है सुकून से, अपना आराम से घूम फिर के ये एक यूनिट कितने देर में बन जाता है? 5 मिनट में। लेजी वर्कर जो होते हैं वो टाइम क्या करते हैं? उनको हम फारिग कर देते हैं। और जो जल्दी काम करते हैं अल्टीमेटली उनको क्या देने पड़ते हैं? आपने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी का टाइम क्या किया है? गारंटी बेस पे रेट इज ₹96 पर आवर। हमने उसके साथ कमिटमेंट की है कि आपको ₹96 पर आवर का रेट मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी। चाहे आप काम ज्यादा करें, चाहे आप काम कम करें। वर्कर अहमद, बासित, चांद, दानिश एंड एहतशाम, 5 लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। प्रोड्यूस 10, 12, 14, 16 और 18 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली इन 1 आवर। उन्होंने 1 घंटे में इनकी ये परफॉर्मेंस थी। प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग पर आवर एंड पर यूनिट लेबर कॉस्ट फॉर ईच वर्कर। आपसे कह रहे हैं जनाब इन जरा 5 वर्कर की जरा बताएं कि ये वर्कर हमको पड़े कितने में, हम इनके ऊपर कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं, पर यूनिट के हिसाब से भी और पर आवर के हिसाब से भी। क्लियर हो गई बात? तो एक फॉर्मेट मैं बनवा रहा हूं, बाकी जो है वो 5 आप लोग करेंगे। अच्छा, आप इसको करेंगे कैसे? आप इसको जो है ना वो 5 कॉलम बना लेंगे। हाँ बिल्कुल, यहां थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया, यहां पे आप लिखेंगे डिटेल्स, फिर कुछ स्पेस छोड़ दीजिएगा लंबा सा, फिर उसके बाद आपने 5 कॉलम बना लेने। पहला कॉलम आप किसका बनाएंगे? अहमद का। उसके बाद आप किसका बनाएंगे? बासित का। इसी तरह से ये 5 कॉलम बन जाएंगे। मेरे पास स्लाइड पे क्योंकि मुश्किल हो रही थी तो मैंने एक साइड पे एक ही वर्कर का बनाया टोटल, लेकिन आप पूरी शीट बनाएंगे क्योंकि कह रहा है प्रिपेयर आ शेड्यूल। आपने पूरा एक शेड्यूल तैयार करना है कि जनाब कौन सा वर्कर किस तरीके से काम। पहले एक दफा देख लो सुकून से, फिर आराम से कर लेना। एक वर्कर का मैं करा देता हूं। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं जनाब अहमद वर्कर की। स्टैंडर्ड टाइम, एक यूनिट कितने में बनता है? 5 मिनट्स में। तो हम अभी 1 घंटे का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर 1 मिनट में 5 बनते हैं तो 1 घंटे में कितने बनेंगे? आराम से 60 मल्टीप्लाई बाय 5 या 60 डिवाइडेड बाय 5, 60 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका मतलब 12 यूनिट 1 घंटे में बड़े आराम से बन जाते हैं। तो हमने क्या लिया? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन एन आवर। इसने जो प्रोड्यूस किए हैं वो कितने किए? इसने 10 प्रोड्यूस किए। स्टैंडर्ड यूनिट 60 को हम डिवाइड कर देते हैं किससे? 5 से। कैसे? 1 घंटे में कितने 1 मिनट? 1 घंटे में कितने मिनट? बोलने देना यार। 60 मिनट, और 1 मिनट 5 मिनट में 1 यूनिट बन जाता है। तो टोटल हमारे पास 1 घंटे में कितने यूनिट बन जाएंगे? 12। अब आप बड़ा आसान सा हो गया, ये वर्कर लेजी है, स्टैंडर्ड है या एफिशिएंट है? ये लेजी वर्कर है। आम हालात में 12 यूनिट्स तैयार हो जाते हैं सुकून से, लेकिन इसने सिर्फ कितने बनाए? 10। क्या इसने कंपनी को टाइम बचाया? क्या हम इसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे? तो इसके साथ जो बात हुई थी वो हुई थी 96 पर आवर की। इसको सिर्फ वो क्या किया जाएगा? पे किया जाएगा। तो इसकी बेसिक पे कितनी बनती है? सिर्फ 96। क्योंकि इसने कोई टाइम नहीं बचाया तो इसको कोई वर्क इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो वर्क जो इंसेंटिव है इसका क्या हो गया? 0 हो गया। इसकी 1 घंटे की अर्निंग क्या बनी? 96 ही बनी। इसकी 1 घंटे की कमिटमेंट यही थी, और इसने टोटल कितने यूनिट्स बनाए? 10 यूनिट बनाए। तो पर यूनिट की जो इसकी लेबर कॉस्ट पड़ी वो कितनी पड़ी? 9.6। इसने 1 यूनिट जो हमें जो पड़ा, ये लेबर जो हमें पड़ा, ये पड़ा 9.6 रुपीज पर यूनिट पे हमको पड़ा। ये ओवरऑल क्या हुआ? चले बस यहीं तक था इसका। अर्निंग पर आवर इसकी कितनी आ गई? 9 पॉइंट। इससे आपने 2 ही चीजें पूछी थी इसने आपसे पूछा था, इसकी शोइंग कर दें अर्निंग पर आवर और पर यूनिट, दोनों निकाल दिया हमने। पर आवर भी निकाल दी और पर। चले जल्दी से इसका आंसर निकालें, शाबाश।
क्वेश्चन छोड़ दें, क्वेश्चन नहीं आंसर लिखें, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा स्लाइड में। अच्छा क्वेश्चन ओपन कर दो ये कह रहे हैं आप, ओके। पहले आप ये कॉपी कर लें क्योंकि एक मुझे वैसा भी करवाना है, इंसेंटिव वाला भी करवाना है। 5 कॉलम बना लें और उसमें इस तरीके से 1 बाय 1 करके पुट करना शुरू कर दें। अब जैसे ये हो गया अहमद, यहां पे आपने लिख लिया अहमद। अब इसके बाद एक कॉलम और बना लें, किसका? बासित का। इसके बाद चांद, उसके बाद दानिश, फिर एहतशाम। ABCDE कर लें, आसानी हो जाएगी। स्टैंडर्ड यूनिट्स दिए हुए थे आपको। नहीं पर मिनट तो नहीं होगा ना, ये तो होगा कि 1 घंटे में, स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर कह सकते हैं, 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन सकते हैं। अच्छा जी, अब आपने निकालना है बासित का। वापस चलते हैं, बासित ने बनाए हैं 12 यूनिट्स। आइए जनाब बासित का बनाए, देखें उसकी अर्निंग्स क्या आती हैं। हाँ इसकी भी तकरीबन सेम ही आएगी, वो थोड़ी चेंज होगी शायद, नहीं कम हो जाएगी ना, 9.6 से भी कम हो जाएगी। अब इसने 12 यूनिट्स बनाए ना, तो 96 को तुम डिवाइड करोगे 12 से, तो वैल्यू का कम हो जाएगी। क्वेश्चन दोबारा ओपन कर दूं? सब में 2-2 का इजाफा करते रहो, 10, 12, 14, 16, 18। हो गई बासठ की, हो गई। हाँ वो मैं कराऊंगा फिर, 1 मिनट रुक जाना, वहां तक पहुंच के एक मैं कराऊंगा फिर। अच्छा जी आते हैं बासित की तरफ। बासित ने कितने यूनिट बनाए? 12, और चाहिए भी कितने थे? 12। इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड वर्कर है। बेसिक पे इसको कितनी मिलेगी? 96। क्या इसने कोई कंपनी का टाइम सेव किया? कोई टाइम सेव नहीं किया, तो देयर इज नो वर्क इंसेंटिव। कहीं कहीं पे वर्क इंसेंटिव लिखा जाता है, कहीं कहीं पे प्रीमियम बोनस लिखा जाता है, 2 वर्ड इसके इस्तेमाल होते हैं, वर्क इंसेंटिव और प्रीमियम बोनस। ये वर्क इंसेंटिव इसका क्या हो गया? 0 हो गया। कॉस्ट पड़ी इसकी 96, लेकिन इसकी पर यूनिट कॉस्ट थोड़ी सी क्या हो गई? कम हो गई। ये वर्कर थोड़ा हमें सस्ता पड़ा, क्योंकि अल्टीमेटली इसने कितने यूनिट्स बना दिए? 12। तो 96 को जब आपने डिवाइड किया 12 से, तो इसका जो पर यूनिट रेट बना वो कितना बना? तो ये कंपनी को थोड़ा सस्ता पड़ा। जैसे जैसे एफिशिएंसी बढ़ती जाती है, उस वर्कर को कंपनी के लिए क्या होता जाता है? वो बेहतर होता जाता है, सस्ता होता चला जाता है। अब आते हैं जरा सा उसकी तरफ। अगला कौन था भाई? चांद। चांद ने कितने यूनिट बनाए थे? 14 यूनिट बनाए थे, हालांकि हमें चाहिए कितने थे? सिर्फ 12। 1 यूनिट कितनी देर में बनता है? तो इसने कंपनी का कितना टाइम बचाया? 10 मिनट बचाए। 1 घंटे का रेट है 96 रुपए, 96। 1 घंटे का रेट है 96, इसको 10 मिनट का बोनस मिलेगा। बताइए कितना बोनस मिलेगा? नहीं नहीं, वही बस 10 मिनट जो उसने बचाए हैं,
ये आपके ऊपर है, जल्दी से आंसर निकालें। 16 रुपए एक आंसर आया, 16 का बोनस मिलेगा। 16 ही मिलेगा, कैसे निकाला जल्दी से बताओ। 1 घंटे का रेट था 96 को आपने डिवाइड कर दिया 60 से, तो 1 मिनट का रेट आ गया। और हमें कितने मिनट बचाए उसने, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने। बिल्कुल ऐसे ही मैंने भी किया है। देख लें चांद का, देख लें जरा। हाँ भाई, नहीं आया समझ में, किनको नहीं आ रहा, मोइस नहीं आ रहा। चलो ओके, 14 इसने यूनिट बनाए। चाहिए हमसे कितने थे, हमें उससे चाहिए थे सिर्फ 12। इसका मतलब उसकी बेसिक पे तो उसको मिलेगी मिलेगी, 96 तो उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आते हैं वर्क इंसेंटिव की तरफ। 10 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 96। फॉर्मूले को मैंने रिवर्स कर दिया, यानी आप लोगों ने उस तरह से किया था कि 96 को डिवाइड किया था आपने 60 से और मल्टीप्लाई कर दिया था किससे। मैंने इसको सिर्फ 10/60 कर दिया, पहले इसको मिनट में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 90। तो जो आपको आसान लगे। आंसर आएगा आपके पास कितना, 16। टोटल पे इसकी कितनी बन जाएगी अब, 96 और 16। तो अब इसकी जो अर्निंग पर आवर पड़ेगी वो पड़ेगी 112 पर यूनिट। निकालते हैं, 112 को डिवाइड कर देंगे 14 से, तो अब ये हमें वर्कर कितने का पड़ा, अभी भी ये कितने का पड़ा। तो एक्स्ट्रा पेमेंट देने का कंपनी के ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर हम उसको कुछ पैसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं, $16 उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, 16 रुपए उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो ये कंपनी के ऊपर कोई नुकसान। अगर ये 12 बनाता तब भी इसका रेट 8 ही पड़ता। अब ये 14 बना रहा है, उसको लग रहा है कि वो ज्यादा पैसे लेके जा रहा है और वो लेके जा भी रहा है फिजिकली, लेकिन कंपनी के लिए ये अभी भी लेबर कितने का पड़ रहा है, 8 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है। ये जितनी मेहनत करता रहेगा कमाएगा ये 8 रुपए पर यूनिट ही बनाएगा। चले बाकी 3 शाबाश कंप्लीट करें। 14 के बाद है 16, 16 के बाद है 18। देखना अभी आप प्रूफ करें इस बात को। इसका भी 8 आया, सबका 8 आया। इसका मतलब जो हम उसको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसका कंपनी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर यूनिट कॉस्ट लेबर की 8 ही है और ये क्या है, 8 ही रुपए लेके जा रहा है अपने साथ। खुद मेहनत करके कुछ टाइम तो कंपनी का सेव कर रहा है, पैसे भी ज्यादा ले रहा है, लेकिन कंपनी को इसका कोई नुकसान नहीं हो रहा। समझ में आया आपको, पीस वर्क सिस्टम समझ में आया। नेक्स्ट वाला दानिश भाई का देख लें। दानिश भाई का है 16, स्टैंडर्ड कितने चाहिए थे, 12। कितना इसने जो बेसिक पे इसकी उठा लेते हैं 96। अब इसने कंपनी के कितने मिनट बचाए, 20 मिनट्स बचाए, क्योंकि इसने 4 यूनिट क्या बनाए, एक्स्ट्रा बनाए। 1 यूनिट 5 मिनट में बनता है, तो टोटल इसने कितने मिनट बचाए, 20 मिनट। 96 को डिवाइड करेंगे 60 से, तो 1 मिनट का आ जाएगा और हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 से। तो आप इसको यूं कर लें, 20/60 मल्टीप्लाई बाय 96, तो ये रेट कितना हो जाएगा, 32। 96 + 32, अब इसकी टोटल अर्निंग हो गई 128। 128 को आपने डिवाइड किया इसकी प्रोडक्शन से 16 से, क्योंकि इसने 16 यूनिट्स बनाए थे। तो अभी भी कंपनी को ये लेबर कितने की पड़ी, $8 की ही पड़ी, 8 रुपीज पर यूनिट ही पड़ी।
एहतशाम भी इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे आप, ये भी बिल्कुल सेम ही आएगा। अच्छा जी, अभी जो हमने केस किया उसमें 5 वर्कर थे और सबको एक ही पेमेंट हो रही थी, 96 96 96 96 96। ठीक है जी, ऐसे ही हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो सीनियर वर्कर होता है, जो उस्ताद होता है, उसकी थोड़ी सी पेमेंट की रेट क्या होते हैं, ज्यादा हो, और जो शागिर्द होता है, जो छोटा होता है, उसके रेट थोड़े क्या होते हैं, कम होते हैं। तो अब हमने सिंपल ये करना है कि हर वर्कर को डिफरेंट रेट के हिसाब से क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सवाल बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है यहां पे कि ए जो वर्कर है इसकी पेमेंट 15 रुपए के हिसाब से हो रही है, तो बी वर्कर है इसकी पेमेंट भी किसके हिसाब से हो रही है, लेकिन जो सी वर्कर है ये इनका सुपरवाइजर है, इनका सीनियर है, लिहाजा हमने इसका रेट क्या कर दिया है, 16 कर दिया है। ए वर्कर ने 1080 बनाए, बी वर्कर ने 1320 बनाए, उस्ताद होने की वजह से इसने कितने बनाए, 1500 बनाए। सवाल पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स पर्टेन टू अ वर्कर ए बी एंड सी हु वर्क 40 आवर्स ड्यूरिंग द वीक। पहले उन्होंने डेली बताया था, एक दिन का, अब इन्होंने क्या बता दिया, पूरे वीक का बता दिया कि पूरे हफ्ते इन्होंने कितने घंटे काम किया है, 40 घंटे काम किया है। ये स्टैंडर्ड होता है, 8 घंटे का डे और हफ्ते में 5 दिन, हफ्ता इतवार छुट्टी, तो 8 5 जा 40। जो स्टैंडर्ड टाइम होता है पूरी दुनिया में, स्टैंडर्ड लेबर टाइम जो होता है वो 40 आवर्स अ वीक होता है। The following output are output by them in their respective base rate. Standard production is 30 units per hour. हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आराम से ही कितने बना सकते हैं, 30 यूनिट पर आवर बना सकते हैं। और एफओएच का रेट है 20 रुपीज पर लेबर आवर, और जितना भी हमारा जो लेबर के घंटे वो यूज करेंगे उसका एफओएच कितना आ जाएगा, 20 रुपीज। तो ये जब आएगा तब बताएंगे। आपसे 3 बातें करनी है, टोटल अर्निंग्स निकालनी, जैसे हमने पिछले निकाली थी, फिर हमने क्या निकालना है, यूनिट लेबर कॉस्ट, और साथ में क्या निकालना है, यूनिट ओवरहेड कॉस्ट। चलिए जी, वर्कर ए पे जरा काम शुरू करें, सोचिए जरा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वहां पर डेली था, यहां पर वीकली है, बिल्कुल सेम शेड्यूल बनेगा, कोई फर्क नहीं है। वो छोड़ दें, वो भी आएगा 2 मिनट के बाद। अभी जो हमने पिछला टेबल बनाया ना, उसको एज इट इज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने हाँ, ये वीक का ही हो रहा है ऑब्वियसली। नहीं, हमने उसकी वीकली अर्निंग ही निकालनी है, तो उसने वीक में कितना कमाया। फिर से कर लेते हैं, दोबारा से कर लेते हैं। The following details pertaining to worker A, B and C who worked 40 hours during the, उन्होंने 40 घंटे काम किया है, ठीक है जी। 40 घंटे में वो आराम से कितने यूनिट्स बना सकते हैं, 30 यूनिट बना सकते हैं। तो इसका मतलब उनका वीकली टारगेट कितना है, 1200 का वीकली टारगेट है। वर्कर ए ने कितना बनाया, 1080। क्या उसने कंपनी कोई टाइम सेव किया, क्या इसको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, सिंपल। इसने कितना बनाया, 1320। बनाने कितने थे इसको, तो इसने कितने यूनिट एक्स्ट्रा बनाए, 120 की उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। आपने वो टाइम कैलकुलेट करना है कि 120 यूनिट का पैसे कितने बनते हैं। बिस्मिल्लाह, लगाएं जरा दिमाग। ये हम तो पीस वर्क का काम कर रहे हैं, तो पीस वर्क में लेबर इंसेंटिव बोनस प्लान होता है, ये टाइम जो बचे वो तो हमने पहले भी दिखा कि 96 का हमने कर लिया था, पर मिनट आ गया था। यहाँ पे इसका रेट कितना है, तो जितना भी वो टाइम सेव करेगा उसको 15 के हिसाब से क्या हो जाएगी। सपोज कर लें उसने 2 घंटे सेव किए,
तो 15 रुपए के हिसाब से उसको कितना मिल जाएगा? 30 रुपए मिल जाएगा। पहले था $96 पर आवर, 96 रुपीज पर आवर था। यहां पे कितना है पर आवर? 15 रुपीज। इन दो वर्कर का 15 रुपए और इस वर्कर का कितना है? 16 रुपए। करें करें, कोशिश तो करें, बनाए तो सही, फॉर्मेट तो बनाए, गलत करेंगे तभी तो समझ में आएगा। मेरे लिए तो बस 1 मिनट लगेगा, अभी आपको स्लाइड दिखाऊंगा, सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर आपकी सारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। जरा 5 मिनट थोड़ा गलत आंसर तो निकालें। बेसिक पे 40 मल्टीप्लाई बाय 15, ये रखा हुआ 30 यूनिट पर आवर। तो हफ्ते के कितने हो जाएंगे? सिंपल, 30 मल्टीप्लाई बाय 40। डबल डबल क्यों कर रहे हैं? 1 घंटे में उसको कितने यूनिट बनाने हैं आराम से, और उसको कितने घंटे काम करना है? तो 1200 यूनिट। उसका जो वीकली टारगेट है वो है 1200। हाँ जी, नहीं हार मानी। ए का मैंने करवा दिया, तो फिर तो या फिर तो कॉपी करना है, फिर तो फॉर्मेट। चल, ए का तो आसान है, ए का तो कोई एक्स्ट्रा टाइम है ही नहीं ना, ए का तो निकालना कोई मसला ही नहीं है। ए ने तो अपना टारगेट ही अचीव नहीं किया। उसको कितने बनाने थे? ये भी क्लियर नहीं हुआ। कितने घंटे काम किए उसने? 40 घंटे। और उसका जो टारगेट था स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वो थी 30 यूनिट पर आवर। तो इसका मतलब उसका जो टारगेट हमने दिया था वो दिया था 40 इंटू 30 यानी कि 1200 बनाने थे, लेकिन उसने बनाए कितने? सिर्फ। तो इसका मतलब इसको सिर्फ गारंटी पे मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो 40 घंटे इसने काम किया, पर आवर का रेट कितना है इसका? तो 40 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना बना? तो इसको सिर्फ और सिर्फ 600 रुपीज मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा टाइम इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसने अपना टारगेट अचीव ही नहीं किया। कैसे किया देख लें। लाजमी, क्योंकि 40 आवर्स का वीक है और 15 रुपए घंटा इसका रेट है। तो आवर्स ड्यूरिंग द वीक थे 40 जो उसने काम करने थे। यूनिट्स प्रोड्यूस किए इसने 1080। स्टैंडर्ड था 30 इंटू 40 यानी कि 1200। तो क्या इसने कोई एक्सेस यूनिट बनाए? एक्स्ट्रा यूनिट? नो। यूनिट्स अबव स्टैंडर्ड इज निल। कुछ भी नहीं बनाया इसने, टारगेट अचीव ही नहीं किया। तो सिर्फ क्या मिलेगी इसको? सिर्फ बेसिक पे मिलेगी। 15 इंटू 40 जो कितना हो जाता है? 600 हो जाता है। 600 आपने किया, कोई प्रीमियम बोनस इसको नहीं मिलेगा। अब पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। इसने बनाए जनाब 1080 यूनिट और इसने पैसे कितने उठाए हमसे? तो ये लेबर हमको कितने की पड़ी? ये लेबर हमको पड़ी 600 डिवाइडेड बाय 1080, तो पर यूनिट बन गया इसका 0.56।
अब ये साथ में इन्होंने एक चीज और ऐड कर दी, उन्होंने कहा जनाब जो कंपनी का फैक्ट्री ओवरहेड है वो है 20 रुपए पर लेबर आवर। तो 20 रुपए, टोटल लेबर आवर कितने, 40, तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया, 1200 हो गया। तो 1200 को हमने डिवाइड कर दिया किससे, 1080 से, जो यूनिट्स उसने प्रोड्यूस किए थे, तो फैक्ट्री ओवरहेड का रेट कितना आ गया, 0.76। तो उससे उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा कर दी कि उन्होंने कहा जी पर यूनिट लेबर आवर भी निकाल दीजिए और पर यूनिट फैक्ट्री ओवरहेड भी निकाल दें। चाय वाय पी होगी इसने, खाना वाना खाया होगा, कैंटीन वैंटीन यूज की होगी, तो वो जो ऊपर का खर्चा है वो किसमें चला गया, फैक्ट्री ओवरहेड में। तो जितने घंटे वो रहा यहां पर फैक्ट्री में रहा, उसने 20 रुपए घंटा के हिसाब से क्या किया, ऊपर का खर्चा किया, लाइट यूज की, पंखा यूज किया, पानी पिया, कैंटीन इस्तेमाल किया, सफाई सुथराई हुई इसके काम की, तो ऊपर से इसके ऊपर कितना खर्चा हुआ है, 20 रुपए पर घंटा। इसने कितने यूनिट्स बना के दिए, 1080। तो फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट कितनी आ गई, 0 पॉइंट। क्लियर हो गई बात। अब जरा बी वाला बनाए, असल कहानी बी वाले की है। बी वाले ने बनाए हैं जनाब कितने यूनिट्स, 1320। बनाने कितने थे, बिस्मिल्लाह, इसको प्रीमियम बोनस कैलकुलेट करके दिखाएं। वो वाला फॉर्मेट दिखा दूं, अच्छा ये नोट डाउन तो कर लो ना, ये 1320 और रेट है 15। अच्छा एग्जाम में जब आएगा तो शेड्यूल बनाएंगे, जैसे मैं अलग अलग स्लाइड्स पे कर रहा हूं ऐसे नहीं करना, 3 कॉलम बनाएंगे, ए बी और सी, तीनों का एक साथ कंपैरिजन चाहिए, सही है ना, शेड्यूल की फॉर्म में करना है इसको। क्यों, सब सेम रहेगा, ये वाले ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ना लिखें, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा हुआ है। ऑब्वियसली जब मैं चेक करूंगा तो मुझे पता होगा कि आपने पर यूनिट क्या निकाला, कैसे निकाला। छह सौ साठ आ गई, चले एक आंसर आया, टोटल अर्निंग आ रही है 660, यानी कि 60 का बोनस। चलो 660। हार मानी, बैक पे करूं, ये बैक कर देते हैं। इतना आसान तो लोग नहीं, क्यों नहीं कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इतना सिंपल। ये हाँ बस यही थर्ड, अगर ये चीज समझ लो तो कितना आसान हो जाएगा। चलें मैं करा देता हूँ, चलें देखें, आ जाए जरा, बिल्कुल सेम फॉर्मेट है, 40 घंटे का वीक था, इसने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 1320। करने कितने थे, टारगेट कितने का था, कितने यूनिट्स उसने अबव बनाए, 120 यूनिट बनाए। क्लियर हो गई बात। एक घंटे में कितने यूनिट बनते हैं, एक घंटे में कितने बनते हैं, 30। इसने कितने यूनिट एक्स्ट्रा बनाए, ये कितने घंटा इसने सेव किया कंपनी का, 4 घंटा सेव किया ना। 120 को अगर आप डिवाइड कर दें 30 से, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसने 4 घंटे सेव किए, और 1 घंटे का रेट क्या है, 15। तो कितने पैसे हम इसको एक्स्ट्रा देंगे, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि
60 रुपए। क्यों भाई, अब देखो ना यहाँ पे, चलो दोबारा देख लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई, 120 तक पहुंच गए। अब आपको एक बात याद रखनी है कि 1 घंटे में कितने यूनिट बनाने हैं? 30। ठीक है, इसने कितने यूनिट ज्यादा बना दिए? 120। कितने घंटे का काम इसने एक्स्ट्रा किया? ये क्लियर हो गई बात, 4 घंटा आ गया। जो 4 घंटे का काम इसने एक्स्ट्रा किया है उसको, उसको पैसे मिलने चाहिए। हमने इसका रेट क्या डिसाइड किया हुआ है? तो कितने पैसे हम इसको बोनस के लिए देंगे? और बेसिक पे इसकी पहले से कितनी सेट है, तो टोटल कितना पैसा देंगे उसको? आ गया। अच्छा जी, देख ले, अगर नहीं आया तो बेसिक पे उठा लेते हैं। 15 × 40, ये तो उसकी बेसिक है, ये तो गारंटी है, मिलेगी ही मिलेगी। तो ये हो जाएगी 600। अब निकालते हैं इसका बोनस। 120 को हमने डिवाइड किया किससे? 30 से, तो 4 घंटे हो गए। 4 घंटे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 15 से, तो कितने हो गए? 60 रुपए हो गए। टोटल अर्निंग कितनी बन गई इसकी? 660। अब इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। 660 को डिवाइड कर देते हैं 1320 से, जो यूनिट्स इसने प्रोड्यूस किए हैं। तो ये बना 0.5। पिछला वाला पड़ रहा था 0.56, 56 पैसे का। ये लेबर कितने की पड़ी? सिर्फ 50 पैसे की। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से कंपनी का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, हमको फायदा ही हुआ। 6 पैसे हमारी कॉस्ट क्या हो गई? कम ही हो गई। पहले 56 पैसे दे रहे थे लेजी वर्कर को, मोटिवेटेड वर्कर को सिर्फ कितना दे रहे हैं? 50 पैसे। फैक्ट्री ओवरहेड उठा लेते हैं। 40 घंटे इसने काम किया, 20 रुपए का फैक्ट्री ओवरहेड था, टोटल हो गया 1200। 1200 का जिसने टोटल खर्चा किया फैक्ट्री ओवरहेड का, लेकिन कंपनी में को इतने यूनिट कितने बना के दिए? तो 1200 को डिवाइड कर दिया 1320 से, तो ऊपर खर्चा कितना किया इसने? 61 पैसे का। पिछला वाला कितना कर रहा था? वो ज्यादा खर्चा कर रहा था। लेजी वर्कर हमारा ज्यादा टाइम लेता है, इसी वजह से लेजी वर्कर को फारिग कर दिया जाता है। हम समझते हैं कि जनाब इसको शायद उसकी उस वजह से निकाला है, वो कंपनी को क्या पड़ रहा है? महंगा पड़ रहा है। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी, लेने वाले को भी फायदा होगा, क्योंकि उसको अल्टीमेटली क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है। और दूसरा इफेक्ट कंपनी के ऊपर भी आ रहा है कि कंपनी की लेबर कॉस्ट क्या होती चली जा रही है? कम होती चली जा रही है। आइए सब आप तीसरे वाला आसानी से निकाल लेंगे। तीसरे वाले ने ना, अब ध्यान रखिएगा, रेट चेंज हो गया है। ये जो है ये उस्ताद था, 1500 बनाए और 16 रुपए के हिसाब से बनाए। चलेंगे, बिस्मिल्लाह करें। 1500 बनाए हैं 16 रुपए के हिसाब से, यहां मैं लिख भी देता हूं कहीं पर, 1500 16 रुपए के हिसाब से। चलें देखते हैं, सॉल्व करें। यार ये जिंदगी, हो गया, सॉल्व कर लिया। चलें देखते हैं और लोगों का आंसर। आपकी कितनी आ रही है अर्निंग? कितनी आ रही है टोटल? 800 आ रही है। इसका रेट $16 पर आवर। $760, दूसरा आंसर आया 760। $16 कर लिया था ना उसको, या 15 से ही किया? 16 से किया, वही है 1200। $704, 704। एक और आंसर आया 704।
30 चाहिए। ठीक है जी, कितना? 800। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। 800, 760, 704। चलिए आंसर टैली करें। चलें। अच्छा जी, इन्होंने बनाए थे 1500 यूनिट। ठीक है जी, 1500 बनाए थे, बनाने कितने थे? 1200 बनाने थे। इसका मतलब 300 यूनिट इसने एक्स्ट्रा बनाए। ठीक है जी, अब आते हैं पहले बेसिक पे की तरफ। 40 घंटे काम किया और इसकी बेसिक पे थी $16, 16 रुपए। तो 16 को जब आपने मल्टीप्लाई किया 40 से तो ये बन गया 640। ठीक है जी, डन हो गया, ये बन गई इसकी बेसिक पे। अब चलते हैं किसकी तरफ? बोनस की तरफ। कितने यूनिट इसने एक्स्ट्रा बनाए? 300। और एक घंटे में कितने बनते हैं? 30। तो ये कितने घंटे की सेविंग है? ये 10 घंटे की सेविंग है। और इसका पर आवर का रेट क्या है? 16। तो 10 घंटे को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16 से, आंसर आ गया 160। 160 को जब आपने प्लस किया तो इसकी वीकली अर्निंग बन गई 800। 800 को डिवाइड कर दिया 1500 से तो ये हो गया 0.53 और ये हो गया आपका 0.53। इस तरह से ही आपका सवाल एंड हुआ। ठीक है जी, डन। चलिए जल्दी से कॉपी कर लें, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं क्लास। बिल्कुल दिखानी है, किसी भी तरीके से निकाल दें, बस आंसर सही आना चाहिए। मैंने कैसे किया? मैंने बिल्कुल आसान तरीके से किया। कितने तो दिया है? यूनिट्स का फर्क है 300 को मैंने पहले घंटों में कन्वर्ट कर दिया। एक घंटे में कितने चाहिए थे? 30 चाहिए थे। तो 300 का जब हमने डिवाइड किया 30 से तो कितने घंटे बन गए? 10 घंटे। 300 को डिवाइड करें 30 से, पढ़ा? कैलकुलेटर पढ़ा हुआ है? 10 घंटे हो गए। हर घंटे का रेट कितना था? 16। तो 16 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, आंसर कितना आ गया? 160। ठीक है, ओके जी। नाउ लास्ट क्वेश्चन। मैं कहा एक सवाल और करते हैं भाई, ऐसा नहीं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन करें, टॉपिक खत्म कराना है भाई। क्या करा दें? घर की याद आ रही है। घर पे ऐसा क्या क्या है? खाना मैं खिला देता हूँ यार, कोई टेंशन थोड़ी है। चलें। Amjad is employed by a manufacturing company. He works 8 hours a day and 5 days a week under the straight piece plan. He is paid 600 per hour. The standard production is 4 units per minute. ठीक है जी, अब मिनट के ऊपर आ गई है बात। यूनिट्स प्रोड्यूस बाय अमजद, इमरान नहीं है ये, अमजद है। फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2020 आर प्रेजेंटेड बिलो। मंडे को इसने बनाए 2000 यूनिट, ट्यूसडे को बनाए 1930 यूनिट, 2100 यूनिट, 2050 यूनिट, फ्राइडे को बनाए इसने 1900 यूनिट। पूरे हफ्ते इसकी टोटल यूनिट्स कितने बने? 9980। अमजद की जरा सी वीकली अर्निंग निकाल के दिखाएं इसी प्लान से। वैसे ही है, बेसिक पे प्लस बोनस, टोटल पूरे हफ्ते की अर्निंग निकाल के दिखाएं। हाँ, ये ना, प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग द वीकली अर्निंग ऑफ मिस्टर अमजद। चलें बिस्मिल्लाह। एक हफ्ते की इसने कितनी अर्निंग की? सवाल बड़ा आसान सा है,
अमजद साहब जो है उन्होंने कितने घंटे काम किए, पहले तो ये बता दें। 8 घंटे डेली और 5 दिन, तो टोटल कितने घंटे हो गए? 40 घंटे। भाई पुराना वाला सवाल हो गया, 40 घंटे काम किया, ठीक है। 40 घंटे में जो काम किया उसमें मिनट कितने होंगे? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो कितने मिनट काम किया? 2400 मिनट। 1 मिनट में कितने यूनिट बनते हैं? 4। तो उसका टारगेट कितना हो गया? 90,000। और इसने बना कितने दिए? टारगेट अचीव किया या नहीं किया? नहीं किया, कर लिया भाई। तो जो टारगेट से ऊपर है उसको क्या देना पड़ेगा? अच्छा जी, 600 रुपए पर आवर है, तो पर मिनट का रेट क्या होगा? बिस्मिल्लाह, करें करें, स्टार्ट तो करें। अब सब कुछ तो बता दिया मैंने, अब क्या रह गया? रजिस्टर पे लिख दूं लाके क्या? बोलिए। ये मुश्किल इस वजह से लग रहा है कि मैं सॉल्व नहीं करा रहा। अभी अगर मैंने सॉल्व कराना स्टार्ट करने की ये बात थी। बाकी जो पिछले 2 सवाल कराए थे बताएं, आसान थे मुश्किल थे? नहीं, जो ये कह रहा है कि ना मुश्किल था, मैंने करा दिया। चाय सही नहीं थी, ये सारा ब्लेम चाय पे डाल दो, ये सारा ब्लेम जो है ना चाय वाले पे डाल दो कि चाय सही नहीं थी। हाँ, ये चाय का ही मसला था असल में। टाइम ज्यादा ना करो, जल्दी आंसर निकालो, आंसर दिखा के जाना आज इसका। नहीं नहीं, बस ये ना इसका रेट है 600 रुपए पर आवर है, एक ही आदमी है टोटल। अमजद साहब का रेट निकालना है आपने। अगर वही वाला फॉर्मेट कॉपी कर लो तो एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिक्स 600 पर आवर, और इसने कितने घंटे काम किया है? 40 घंटे काम किया है, तो 24,000 तो इसकी बेसिक तनख्वाह हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड हो गया, सही है। अब इसको कंपेयर करो, इसने बनाए, इसने कितने बनाए? इसको बना रहे थे 9,600 और इससे कितने बना दिए? 9,000। अब आप जो असल बनानी है इंसेंटिव है वो कितना लगेगा? इससे कितनी यूनिट एक्स्ट्रा है? हाँ, 380 यूनिट एक्स्ट्रा, सही। 380 यूनिट, और 1 मिनट में कितने यूनिट बनते हैं? 4 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने मिनट। इसने 95 मिनट जो है से ये 1 घंटे का रेट क्या है इसका? 600। आपने बताया कि 95 का रेट 57,095। 1 घंटे का रेट है 600। तो बताइए 95 का रेट क्या होगा? 95 मिनट, 60 मिनट का रेट है 600। तो 95 मिनट का रेट क्या होगा? यही सारी कैलकुलेशन। अब बेटा हुआ कुछ? 25,520। चलिए एक आंसर आया 25,000 सेम।
25,520। हाँ बेसिक तो वही होगी 24,000। बेसिक का हमें मसला ही नहीं, असल कहानी जो है वो बोनस की है। सवाल को एक दफा पकड़ लिया तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी। चलें देखते हैं, मेरे ख्याल से आप थक गए, फ्रेश अब आपका जहन नहीं रहा। चलें देखते हैं, जल्दी करते हैं, खत्म करते हैं, आप लोग भी थक गए। इसने टोटल काम कितने किए? 40 घंटे काम किया, 8 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी। इसने यूनिट्स प्रोड्यूस कितने किए? 9,980। स्टैंडर्ड कितने थे इसके? इसके स्टैंडर्ड थे 9,600। मैंने बहुत डिटेल में बता दिया, 4 पर मिनट, तो मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, तो ये। और हफ्ते में दिन में कितने घंटे? 8 घंटे, और हफ्ते में कितने दिन? 5, तो मैंने एक साथ कर दिया, ये कितना हो गया? 9,600। बनाने थे 9,600, बना दिए 9,980। अपना टारगेट अचीव किया। और कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए? 380 यूनिट इसने एक्स्ट्रा बनाए। बेसिक पे तो इसको मिलेगी 600 इंटू 40, ये कितना बन गया? 24,000। अब आते हैं ओवर टाइम की तरफ। एक्स्ट्रा अमाउंट ये आपने कैलकुलेट करनी है, 380 यूनिट की 950। कैसे निकाला? 380 को डिवाइड कर दिया 240 से। 240 इस वजह से कि इसको 1 घंटे में कितने यूनिट बनाने थे? 1 घंटे में, 1 मिनट में बनाना है 4। 1 मिनट में बनाना है 4, और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो इसका मतलब 1 घंटे में उसने कितने यूनिट बनाने? 240। 240 को हमने लिया और डिवाइड कर दिया कितने से? 380 से, तो ये पर मिनट में कन्वर्ट हो गया, पर आवर में कन्वर्ट हो गया। और आवर का रेट क्या है इसका? क्यों भाई? 1 मिनट में उसने कितने यूनिट बनाने? 4 बनाने ना। और एक घंटे में कितने मिनट? 60। तो ये बेसिकली कितने हो गए? 240 यूनिट हो गए ना। और इसने कितने बना दिए? 380। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको आवर पता चल जाएंगे कि इसने कितने घंटे सेव किए। कितने घंटे सेव किए जरा बताएं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके। 380 डिवाइडेड बाय 240, 95 मिनट है ना। और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 600 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 950। टोटल अर्निंग हो जाएगी 24,950। और फिर इसके बाद कहानी खत्म। 950 नहीं आ रहा है। इसको पहले डिवाइड तो करो ना, पहले कैलकुलेटर दो। सही तो आ रहा है यार, तुम लोग क्यों कंफ्यूज? 380 को आपने डिवाइड किया 240 से, तो ये बनता है 1.5 घंटा, 1.58। ये आवर्स इसने सेव किए हैं, ठीक है। ये आवर्स इसने क्या किए? सेव किए हैं। और अल्टीमेटली जो आवर्स, जो टाइम इसने सेव किया है, उसको आपने क्या करनी है? उसकी पेमेंट करनी है। 1.58 आवर्स की पेमेंट अगर आप 600 रुपए के हिसाब से करेंगे तो ये बनता है 950 रुपए, ठीक है जी। तो 950 रुपए की आपने क्या करी? उसको बोनस दिया, तो इसकी टोटल तनख्वाह हो गई आपकी 24,950। क्लियर हो गई कहानी? घर आके इसके बाद फिर से प्रैक्टिस करिएगा। स्लाइड्स और ये जो आपके हैंडआउट्स हैं, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह सिंपल सी ये है कि लास्ट टाइम भी मैंने अपनी कुछ चीजें आगे से पीछे की थी, तो वो एलएमएस से कहीं और चली गई। तो मैं अपनी चीजें जो है, जो मेरी चीजें हैं, वो मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग आपको वहां पे मिल जाएगी। अच्छा, वीडियो रिकॉर्डिंग में ये है कि वीडियो रिकॉर्डिंग जो एलएमएस पे आती है वो 1 दिन के बाद आती है, ठीक है। जैसे आज क्लास खत्म होगी तो मैं कल सुबह जब आप लॉग इन करूंगा, ऑब्वियसली घर पहुंचते पहुंचते मुझे काफी टाइम हो जाता है, तो मैं उसको मॉर्निंग में जो है वो अपलोड करता हूँ। और रात में बैठ के मैं अपने जो चैनल होता है उसके ऊपर थोड़ा काम करता हूँ, तो उसके ऊपर मैं रात ही की रात डाल देता हूँ, क्योंकि और भी जहाँ पर एक पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे भी वो चीजें जो है ICMA में या वहां पे भी स्टूडेंट जो है इंतजार में होते हैं, तो वो काम वहां पर भी हो जाता है।
सारी रिकॉर्डिंग्स LMS पे भी अवेलेबल है, ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, जहां से आपको आसानी हो वहां देख लिया करें। दूसरी बात, अगर कोई हैंडआउट कम है, कोई स्लाइड कम है, कोई चीज कम है, तो वो ग्रुप में मांग लिया करें व्हाट्सएप। मैंने सारी चीजें वहां पे शेयर की हुई है, हैंडआउट्स क्वेश्चन वाइज यहाँ पर कॉपी हुए में, अगर आपको स्लाइड मिल जाएगी PDF फॉर्म में तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं होगी, ठीक है जी। इसके अलावा भी कोई चीज चाहिए हो, प्रीवियस स्लाइड्स चाहिए हो, तो वो आप टेक्स्ट कर दे तो मैं वहां पे भी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात, एनी प्रॉब्लम? सेमेस्टर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा तो ये स्लाइड्स में LMS पे भी डाल दूंगा, नो इश्यू, लेकिन थोड़ा सा अभी 3-4 क्लासों के बाद। क्लियर हो गई कहानी जी। आज की स्लाइड में सुबह शेयर, YouTube चैनल पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो आपको रात तक मिल जाएगी, क्योंकि वो मुझे जाकर अर्जेंट बेसिस पे करनी होती है। सुबह इंशाल्लाह फिर आपको स्लाइड्स भी, हैंडआउट भी, सारी चीजें आपको मॉर्निंग में 10-11 बजे से पहले आपको स्लाइड्स ग्रुप पे शेयर होंगी। ग्रुप के मेंबर है आप व्हाट्सएप में, तो स्लाइड्स और हैंडआउट ग्रुप वहां पे मिलेगा, और LMS पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कंफर्म, ठीक है जी। डन हो गया, चलिए। अच्छा जी, क्विज के मार्क्स आप लोगों के भी अच्छे नहीं आए, और बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि जी हमारे मार्क्स अच्छे नहीं है, तो क्विज के लिए हमने पहले भी डिसाइड किया कि हम बेस्ट 2 करेंगे। 3 क्विज लूंगा मैं, तो उसमें से जो बेस्ट 2 मार्क्स होंगे वो अल्टीमेटली काउंट होंगे। तो अगर किसी स्टूडेंट के मार्क्स अभी अच्छे नहीं है तो अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है, आपके पास अभी भी कंप्लीटली 2 चांसेस जो है वो मौजूद हैं, आप अभी भी 100% मार्क्स जो है वो ले सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली उसके लिए आपने 2 काम करने होंगे, एक आपने क्लास को अटेंड करना होगा, और अटेंडेंस आप देख रहे हैं 29 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है इस वक्त, 5 और 5 11 बच्चे बैठे हुए, 50% भी नहीं है अटेंडेंस इस वक्त। सेकेंडली, अकाउंटिंग जो है वो कोई रट्टेबाजी का सब्जेक्ट नहीं, इसके लिए अल्टीमेटली आपने पार्ट, और कॉस्ट अकाउंटिंग इज मोर टेक्निकल देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो फॉर्मेट्स हैं, एंट्रीज हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूले का सारा गेम है, तो टेक्निकल भी होना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिएगा, इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको कोप अप कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। इस हफ्ते हम असाइनमेंट लेंगे। अच्छा, असाइनमेंट आपने लॉन्ग देना है शॉर्ट देना है, खुद बता दें जल्दी से। अगर 2 सवाल दूं वेडनेसडे वाले दिन, फ्राइडे वाले दिन जमा करा दें, एक सवाल वेडनेसडे को कर लें, एक सवाल थर्सडे को कर लें, फ्राइडे को फाइल लेकर आ दें, तो फिर 3 सवाल कर लें। एक सवाल एक दिन, रूल बड़ा आसान सा है, 7 दिन चाहिए 7 सवाल ले लें, नो इश्यू। जो आप कहें, लेबर से कहें लेबर से दे दूंगा, वो हम ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे, जो आप कहेंगे वो सवाल मिल जाएगा, नो इश्यू एट ऑल। जो आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा सर ये वाले चैप्टर से 2 सवाल दे दे, मैं कर दूं, एक सवाल 2 चैप्टर से उठा लें, 2 सवाल दे दूंगा। जॉब ऑर्डर से करना है, मटेरियल से करना है, मैन्युफैक्चरिंग से करना है, लेबर से करना है, जहां से करना है। आंसर तो वैसे भी सेम ही आएगा सबका। निकाला नहीं जा रहा था, एक बंदा है उसने उसकी दिहाड़ी ना मतलब 700 वो एक मिनट दे दे यार, मैं उसका रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं उसी पर, वरना ये उसमें चली जाएगी सारी।